हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स का क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो इसके अंदर क्या है, कन्वर्जेंस है। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाना कन्वर्जेंस को, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन क्या है, फर्स्ट पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो पहले तो आपको इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इथेनॉल क्या होता है, ब्यूट वन आइन क्या होता है। तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है आपका CH3CH2OH, ये होता है आपका इथेनॉल। ब्यूट वन आइन क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन और वन का मतलब यानी कि पहले कार्बन पर क्या लगा होगा, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका ब्यूट वन आइन। यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर इस इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन। कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास क्या है, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH। मैं इस इथेनॉल की रिएक्शन करवा रहा हूँ SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाता हूँ, डार्जन्स रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH2Cl, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ। किसके साथ, सोडियम अमाइड यानी कि NaNH2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, मैं करा रहा हूँ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं ये रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। नाम क्या होता है इसका, नाम होता है सोडियम 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 एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, सोडियम एसिटिलाइट। फिर मैं इसकी और इसकी रिएक्शन आपस में करा दे रहा हूँ, सोडियम एसिटिलाइट की और इसकी। ये क्या है, क्लोरोइथेन, क्या है ये, क्लोरोइथेन। तो जैसे ही मैं क्लोरोइथेन की रिएक्शन CH3CH2Cl प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपस में कराता हूँ। तो यहाँ से इन दोनों की रिएक्शन आपस में कराने पर मुझे क्या मिल जाएगा, ब्यूट वन आइन। क्या मिल जाएगा, ब्यूट वन आइन। ये मिल गया आपका ब्यूट वन आइन। ऐसे बनता है, ठीक है ना। कुछ कन्वर्जन ऐसे होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये वाला कन्वर्जन था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो आगे आते जाएंगे वो ज्यादातर आपके जो पीछे आपने पढ़ा है कंसेप्ट, उसी के ऊपर बेस होंगे सारे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका इथेन टू ब्रोमो इथीन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका इथेन इथेन टू ब्रोमो इथीन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। ये है। पहले तो बात करते हैं इथेन क्या होता है। इथेन, इथेन क्या होता है, इथेन होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है आपका इथेन। ब्रोमो इथेन क्या होता है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथीन है ये, ब्रोमो इथीन। ब्रोमो इथीन क्या होता है, ब्रोमो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये होता है आपका ब्रोमो इथीन। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है। यानी कि मुझे इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी लाना है और एक हेलोजन भी जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो इथेन ले रहा हूँ और इस इथेन के अंदर मैं करा दे रहा हूँ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन करा दे रहा हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही मैं इसके अंदर क्लोरीनेशन कराता हूँ तो क्लोरीनेशन कराने पर क्या बनेगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोइथेन बनेगा, क्लोरोइथेन, ठीक है ना। मुझे बनाना है ब्रोमो इथीन, क्लोरोइथेन बना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लोरोइथेन के अंदर डाल दे रहा हूँ क्या, मैं इस क्लोरोइथेन के अंदर डाल दे रहा हूँ एल्कोहोलिक KOH। क्या डाल दे रहा हूँ, एल्कोहोलिक KOH। और एल्कोहोलिक KOH क्या करता है, एल्कोहोलिक KOH एल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन करवा देता है और एलिमिनेशन की वजह से क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की। तो एल्कीन क्या बनेगी, इसको बोलेंगे अल्फा और ये हो जाएगा इसका बीटा। एक ही एल्कीन बनेगी और एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इस एल्कीन के अंदर, आपने पढ़ा था टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, वो करवा रहा हूँ। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, Br2 गैस पास कर रहा हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं इसके अंदर Br2 गैस CCl4 की प्रेजेंस में पास करूंगा तो क्या बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। यानी कि क्या होगा, दोनों कार्बन पर Br लग जाएगा, एक Br इस पर लग जाएगा और एक Br इस पर लग जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करवा रहा हूँ, फिर से मैं इसके अंदर क्या करवा दे रहा हूँ, मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ एल्कोहोलिक KOH और एल्कोहोलिक KOH डाल के मैं इसके अंदर फिर से एलिमिनेशन करवा दे रहा हूँ। और आप क्या करेंगे, किसी भी एक
एक कार्बन को पकड़ लो, मैं इसको बोल दूंगा अल्फा क्योंकि इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और इसका एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा से क्या निकाल दो हेलोजन और बीटा से क्या निकाल दो हाइड्रोजन। तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड डबल आ जाएगा यहाँ पे CH और सिंगल बॉन्ड Br, और ये आपका बन गया ब्रोमो इथीन। क्या बन गया, ब्रोमो इथीन। ये हुआ देखो इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, थर्ड पार्ट के अंदर आपको बोला हुआ है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब पहले तो बात करते हैं प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्रोपीन मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन, इन मतलब कहीं ना कहीं डबल होगा। डबल ये नहीं बोला कि 2 पे है कि 3 पे है या 1 पे है, तो 1 पे मानना है। ठीक है, 1 को नहीं लिखते हम, 1 को छोड़ देते हैं, तो 1 पे आएगी। तो कैसे होगा, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका प्रोपीन। बनाना क्या है इससे, 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 नाइट्रो मतलब पहले कार्बन पर NO2 जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2, ये हो गया आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो मुझे इस प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से चलते हैं, ये मैंने प्रोपीन लिया, इस प्रोपीन के अंदर मैं डाल रहा हूँ HBr परोक्साइड। जैसे ही मैं HBr परोक्साइड डालूंगा तो HBr परोक्साइड डालते कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोवनिकोव, और वो क्या बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो वहां जाकर जुड़ेगा, वहां जाकर ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br, ये बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ गया एल्काइल हैलाइड। अब इस एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर मैं कोई ऐसी रिएक्शन करा दूं कि यहाँ से Br हट जाए और NO2 लग जाए, तो मेरा क्या बन जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। और ऐसी रिएक्शन कौन सी है, ऐसी रिएक्शन होती है आपकी SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के अंदर भी क्या डालते थे हम, AgNO2, कोवेलेंट नेचर का होता था, NO2 जोड़ता था, है ना। तो यहाँ पर AgNO2 डालते कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और जहां पर Br लगा हुआ है वहां से Br हटेगा और क्या क्या जुड़ जाएगा उसकी जगह NO2, तो आपका क्या बन जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। ऐसे बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब ये टोलिन क्या होता है और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टोलिन क्या होता है, टोलिन होता है बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, इसके किसी भी एक पोजीशन पर CH3 जोड़ दो, ये होता है टोलिन, इसका दूसरा नाम होता है मिथाइल बेंजीन। बनाना क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्या होता है, मैंने आपको बेंजाइल हैलाइड पढ़ाए थे। बेंजाइल हैलाइड क्या थे, बेंजीन रिंग थी, उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ था, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ था, तो उसको बोलते थे बेंजाइल हैलाइड। अब इससे अगर आप OH जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो मुझे टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, सबसे पहले मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर क्लोरीनेशन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होता कहाँ था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, एल्केन्स के अंदर, और एल्केन कहाँ है, ये रहा। तो इस पोजीशन पर क्या करा दो क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अब मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये Cl हट जाए और OH आ जाए, ऐसा कोई रिएजेंट अगर मैं यूज कर लूं, तो ऐसा रिएजेंट कहाँ था, ऐसा रिएजेंट था आपका SN2 रिएक्शन के अंदर। कौन सा रिएजेंट था, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH आपको OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देता था, और वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, यहाँ से Cl को हटाता था और क्या जोड़ देता था, OH जोड़ देता था। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पहली बार में आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, फिर जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही जाके फिर अगली बार में आप खुद से बिना देखे कर पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ है आपका प्रोपीन, प्रोपीन टू, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। तो प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, पहले तो प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन की स्ट्रक्चर बना लो। प्रोपीन, प्रो मतलब 3 कार्बन, इन मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा,
तो प्रोपीन आपका कुछ ऐसा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका प्रोपीन। बनाना क्या है प्रोपीन से? प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या होता है आपका? प्रोपाइन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका प्रोपाइन। तो प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, यानी कि डबल है, बस इसको ट्रिपल में कन्वर्ट करना है। तो इस डबल को ट्रिपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई तरीका सोचो एक बार, एक सेकंड के लिए आप सोचो। प्रोपीन को प्रोपाइन बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं इसके अंदर करवा दे रहा हूँ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के अंदर क्या था? मैं इसके अंदर Br2 गैस पास करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे ही मैं एल्कीन के अंदर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 पास करता था तो यहाँ से विसिनल डाइब्रोमाइड बनता था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा? Br, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और इस वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा? Br। ठीक है, ये आ गया। और जैसे ही ये बन गया मेरे पास, अब मैं इसके अंदर एक रिएजेंट यूज करूंगा, आपको याद रखना पड़ेगा रिएजेंट क्या है? एल्कोहोलिक KOH, एल्कोहोलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, फॉलोड बाय NaNH2। जैसे ही आप इसके अंदर एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 यूज करोगे तो ये क्या करता है? इन दोनों हेलोजेंस को हटा देता है, 2 बार एलिमिनेशन कराएगा। कैसे? तो मैं आपको एक रफली थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये आपके पास कुछ ऐसे है, CH3 CH, एक Br यहाँ लगा हुआ है और एक Br लगा हुआ है इस वाले कार्बन पर। जैसे ही आपने एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 डाला, 2 बार एलिमिनेशन कराएगा। पहले तो हम इस वाले को अल्फा बोल देंगे तो ये बीटा हो जाएगा, और अल्फा से क्या निकाल देंगे? हेलोजन, और बीटा से क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br। फिर अगली बार में क्या होगा? जब आपने फॉलोड बाय NaNH2 का रखा है तो दोबारा से एलिमिनेशन होगा, एक बार इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, तो फिर से क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे बनता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। अच्छा, इथेनॉल क्या होता है, इथाइल फ्लोराइड क्या होता है? पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इथाइल फ्लोराइड क्या होता है? इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड होता है आपका CH3 CH2, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा? F। तो ये होता है आपका इथाइल फ्लोराइड। क्या होता है ये आपका? इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, अब आपको इससे ये बनाना है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको जब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो? एल्काइल फ्लोराइड। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन करनी पड़ेगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन करने के लिए आप क्या करते थे? एल्काइल हैलाइड लेते थे, और एल्काइल हैलाइड में भी 2 तरीके के ले सकते थे, या तो क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन। यानी कि अगर मैं इस एल्कोहल को कन्वर्ट कर दूं क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन में तो वहां से स्वार्ट्ज रिएक्शन से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले इसके अंदर डाल रहा हूँ SOCl2। क्या डाल रहा हूँ? SOCl2। जैसे ही मैं इसके अंदर SOCl2 डालूंगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और मैं अब इसके अंदर क्या कर दूंगा? मैं इसके अंदर डाल दूंगा AgF। क्या डाल दूंगा? AgF। और AgF डालते क्या होगा? Cl हटेगा और F लग जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? इथाइल फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? इथाइल फ्लोराइड। ये तरीका था इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनोन, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनोन, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन आप कैसे बना सकते हैं? तो ब्रोमो इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? ब्रोमो इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? ब्रोमो इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर क्या होगी? प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर होगी आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है आपका प्रोपेनोन। तो आपको क्या करना है? ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन बनाना है, तो आपको यहाँ से Br हटाना है, साथ ही साथ आपको एक कार्बन और बढ़ाना है। तो इस वाले कन्वर्जन को फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे करना? क्या पड़ेगा आपको यहाँ पर? आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले
अच्छा ब्रोमो इथेन है कि ब्रोमोमीथेन है? तो ये ब्रोमोमीथेन है, ठीक करो उसको, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन है ये, है ना, इसको ठीक कर लो, ब्रोमोमीथेन। यहाँ पर आ जाएगा CH3Br, ये है ब्रोमोमीथेन, यहाँ पर M है मिसिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसके अंदर डालेंगे KCN। जैसे ही आप KCN डालेंगे SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होने की वजह से Br हटेगा और CN लगेगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN। फिर मैं क्या करूंगा इसके अंदर, फिर मैं इसके अंदर डालूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कौन सा डालूंगा, CH3MgBr। क्या डालेंगे, CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं डालूंगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ जाएगा, MgBr। क्या हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखो ध्यान से, इधर देखो, था क्या मेरे पास था सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। CN के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे ही मैंने इसके अंदर CH3MgBr डाला तो इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा यहाँ पर नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। सेम मेरे पास जो CH3MgBr है, ये क्या है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एल्काइल ग्रुप के ऊपर होता है नेगेटिव और बचे हुए पार्ट के ऊपर होता है पॉजिटिव। तो सिंपली आपको करना क्या है, पॉजिटिव पार्ट से तो नेगेटिव पार्ट जोड़ दो और नेगेटिव पार्ट से क्या जोड़ दो, पॉजिटिव पार्ट, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका कर रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस। क्या कर रहा हूँ मैं इसका, हाइड्रोलाइसिस। मैं इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाल रहा हूँ, डाइल्यूट एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। जैसे ही मैं इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालूंगा तो डाइल्यूट एसिड डालने पर क्या होगा वो भी समझ लो। मेरे पास जो ये बॉन्ड है ना C डबल बॉन्ड N, और इसके साथ जुड़ा हुआ है MgBr, और इधर वाले बॉन्ड के साथ भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, मेन मुझे इससे मतलब है। जैसे ही आप इसके अंदर वाटर डालोगे तो वाटर डालते ही दोनों बॉन्ड टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, इस वाले कार्बन को मिलेगा OH, और इसको मिलेगा H। दो बार तोड़ा इसलिए एक बार और OH और एक बार मिलेगा H। और जब भी मैं किसी बॉन्ड को दो OH से तोड़वाऊंगा तो याद रखना हमेशा वाटर बाहर निकल जाता है। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, क्या बोला मैंने, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो बचा केवल एक ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से आपका क्या बना, जिसकी वजह से आपका जो हमें बनाना था प्रोपेनॉन वो बना। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये बना, ठीक है। फिलहाल आपको उसको याद रखना पड़ेगा, इसकी रिएक्शंस आगे आएंगी, आप पढ़ेंगे। अगला कन्वर्जन क्या है, अगला कन्वर्जन है आपका ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, बहुत ही आसान है। अगला क्या है आपका, अगला है आपका 8 नंबर कन्वर्जन। 8 नंबर का कन्वर्जन क्या है, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 1 इन। पेपर के अंदर आते हैं 5 नंबर के कम से कम, तो ध्यान इधर ही होना चाहिए बस। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन क्या होता है, ब्यूट 1 इन होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इससे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा एक H, ठीक है। ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। और ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को आपको पहले पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी आपको दो रिएक्शन करनी है इसके अंदर। दो रिएक्शन क्या करनी है, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा HBr। और जैसे ही आप एल्कीन के अंदर HBr डालते थे तो मार्कोवनिकोव लगता था, और मार्कोवनिकोव से क्या बनता था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या लग जाएगा Br, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। और अब मैं क्या करा दूंगा, मैं फिर से इसके अंदर करा दूंगा एलिमिनेशन, यानी कि मैं इसके अंदर डाल दूंगा एल्कोहलिक KOH। जैसे ही मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो दो एल्कीन बनेगी, और जोन सी मैंने बनाई यही बनेगी, ये होगी मेजर। मेजर वाली दिखा दी मैंने, है ना, मेजर क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी बनेगी तो मेजर की बात करते हैं हम। अगला देखो 8 के बाद आएगा आपका 9th। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखो सभी, 9th क्वेश्चन आपका, 9th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। तो पहले तो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है वो देखते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 का मतलब क्लोरो यानी कि पहली पोजीशन पर लगा होगा, तो CH3
CH2 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 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। और इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है एन ऑक्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि सीधी चेन होगी बिल्कुल। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2 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 और CH3, ये हो गए एन ऑक्टेन। ये होता है आपका एन ऑक्टेन। अगर आपको इससे ये बनाना है तो आपने एक ही रिएक्शन पढ़ी थी ऐसी, जिसका नाम था वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन के अंदर क्या करते थे, Na ड्राई ईथर आप लोग डालते थे, और Na ड्राई ईथर डालते यहाँ से NaCl निकल जाता था, और दो एल्काइल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते थे, और कार्बन का नंबर क्या हो जाता था, डबल। ठीक है, तो 4 थे, कितने हो गए, 8 हो गए। लास्ट आपका 10th क्या है, 10th क्वेश्चन है आपका बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन टू बाइफिनाइल 10th क्वेश्चन है आपका। 10th है आपका बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब बेंजीन क्या होता है आपको पता ही है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होगा आपका ये होगा आपका बेंजीन। और बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल। बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल, ये होगा आपका बाइफिनाइल। कैसे बनेगा, अगर आपको बाइफिनाइल बनाना है तो इसके लिए आपको चाहिएगा एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड के अंदर आपको फिटिक रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और फिटिक रिएक्शन से क्या बनेगा, बाइफिनाइल। रिएजेंट क्या यूज करते थे, रिएजेंट यूज करते थे हम यहाँ पर Na ड्राई ईथर, सेम था बिल्कुल, Na ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आपको चाहिए होगा एराइल हैलाइड। क्या चाहिए होगा, एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड के लिए भी चलो मैं यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। और अगर आपको ये बनाना है बेंजीन से, तो इसके अंदर हम क्या यूज करते थे, इसके अंदर हम यूज करते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ी थी, उसके अंदर हम यूज करते थे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो वही यूज करना है, एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो ये आपके कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो गए, 10 कन्वर्जन क्या हो गए, पूरे हो गए।